So we'll go ahead with next question. But as I told you, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो we cannot solve at this point of time. क्योंकि वापस से which of the following quantities has SI units kilogram meter square per second cube ampere raised to -2. तो हमको अभी तक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो ये हम लोग 12th में इंट्रोड्यूस करेंगे. नाउ व्हाई? बिकॉज इसको समझने के लिए पहले कुछ और बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए. तो विल कीप दिस पेंडिंग. ऑल्सो वी विल कीप दिस वन ऑल्सो पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे वापस से कैपेसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है. तो दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी केप्ट पेंडिंग और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, डोंट वरी. तो जब कैपेसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तब हम लोग कवर करेंगे. दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, इट इज टू इजी. अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU. आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, तो कैसे लिखते हो? 10 मीटर. टाइम फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड्स. तो यू राइट अ नंबर विच इज n और नंबर के साथ क्या लिखते हो? यूनिट. तो यूनिट. तो वही यहाँ पे बोला है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड and its value is found to be NU. For example, I am measuring distance and distance is NU. So number and unit, where N is numerical value and U is unit. Then which of the following relation is true? Then which of the following relation is true? Simple. मैंने कल ही बताया था, याद है क्या? याद है? कल मैंने बताया था नंबर इनटू यूनिट इज कांस्टेंट. कल ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, N1U1 इक्वल टू N2U2. तो नंबर इनटू यूनिट इज कांस्टेंट, मतलब नंबर इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यूनिट, मतलब नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. हो गया, खत्म. ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन. टू सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is interesting. A chocolate cookie, very good. A chocolate cookie is a circular dish of diameter 8.50 plus minus 0.02 centimeter and thickness 0.050 plus minus 0.005 centimeter. The average volume in centimeter cube is. तो पहले तो चॉकलेट कुकी का शेप डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने. इट इज अ सर्कुलर डिस्क. तो द चॉकलेट कुकी इज अ सर्कुलर डिस्क. तो लेट्स से, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए सर्कुलर डिस्क मतलब क्या, ऐसा. तो समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज अ चॉकलेट कुकी. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पीछे से दिखेगा नहीं अदरवाइज. ओके, तो समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज अ चॉकलेट कुकी. इमेजिन करो, सर्कुलर डिस्क दिख ही रहा है, तो ऐसा चॉकलेट कुकी होगा. तो यू हैव अ चॉकलेट कुकी समथिंग लाइक दिस. इसका आपको दिया है डायमीटर. डायमीटर कितना दिया है? 8.50 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोला है ना. डायमीटर 8.50 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.050 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर. तो थिकनेस, लेट अस डिनोट थिकनेस बाय T एंड डायमीटर इज D. तो ये डायमीटर है D. आपको पूछा व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम अलोंग विद एरर. तो सबसे पहले अलोंग विद एरर तो देखेंगे. मुझे सबसे पहले बताओ कि इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एरिया इनटू हाइट. हाइट मतलब क्या? थिकनेस. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, इट इज एरिया इनटू हाइट. एरिया इनटू हाइट. हाइट को आपने बोला है T. एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर T. और आपको R मिल जाएगा क्योंकि आपको डायमीटर पता है. डायमीटर है 8.50. तो रेडियस कितना आएगा? 4.25. इसमें सेंटीमीटर. और हमको सेंटीमीटर में ही आंसर रखना है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब. तो आंसर भी आपको CGS में पूछा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे थिकनेस कितना दिया हुआ है? 0.050. तो आई कैन जस्ट राइट डाउन अप टू 0.05 सेंटीमीटर. डन. तो पहले तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर T. तो पाई
आर स्क्वायर मतलब 4.25 का स्क्वायर इंटू टी इज 0.05। इसको सॉल्व करो। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4.25? 4.25 का स्क्वायर नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ से अभी सिंपल करना चालू करना है। डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5? फॉर एग्जाम्पल 15, 625, फॉर एग्जाम्पल 25। पहले 15 का 625 नहीं आता है बाय द वे, 225, एंड इसका 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 2025। तो कैसे करते हो? अगर आखिरी नंबर 5 हो तो 5 का स्क्वायर पीछे लिख देना। ये नंबर 1 है, इसका अगला नंबर 2 है, तो 1 इंटू 2। 5 का स्क्वायर 25, ये 2 है, इसका अगला नंबर 3, 2 इंटू 3 6। 25, 3 का अगला नंबर 4, 3 इंटू 4 12। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। तो किसी जगह पे भी कर सकते हैं। मैं आज की 75, तो ऐसा फटाफट होगा 75, 7 8 जा 56। क्लियर? So this is how you should be able to find out square of number ending with 5। अभी यहाँ पे 4.25 है, एक काम करते हैं, पहले इसको 425 लिख देते हैं। 25, 42 इंटू 43, 1806 बराबर डन। लेकिन हमको स्क्वायर किसका चाहिए था? 4.25। किसका? 4.25। तो क्या आएगा? 18.0625। तो इट शुड बी 18.0625। मैं रफली रफली 18 में लिख सकता हूँ, डजंट मैटर रियली। ठीक है, पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, विच एवर यू वांट टू टेक। 18.0625 इंटू 0.05। ये जो 0.05 है ना, इसको 5 इंटू 10⁻² लिख लो। तो 3.14 इंटू 18.0625 इंटू 5 इंटू 10⁻²। ऐसा क्यों किया? टू सिंपल। 3.14 इंटू 5, व्हाट इज 300 एंड। एक काम करो, कंफ्यूजन जहां होता ना वहां क्लियर कर लो। अगर इंटू 10 होता तो कितना आता? 31.4। लेकिन इंटू 5 है, मतलब 31.4 का आधा। व्हाट इज 31.4 का हाफ? 15.7 इंटू 18.0625 इंटू 10⁻²। देन हो गया आंसर, खत्म हो गया, आ गया आंसर। 15 इंटू 18 रफली रफली पता होना चाहिए, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? मैंने इसलिए बोला ना, रफली रफली यू शुड नो व्हाट इज 16 इंटू 18, 15 इंटू 18। व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट 18 5 90? तो मैंने बोला 18 इंटू 15 मतलब 18 इंटू 10 प्लस 18 इंटू 5। ऐसा ही करोगे ना? तो ये कितना है? 180। ये कितना है? व्हाट इज 180 प्लस 90? 270 बराबर। हमारे पास क्या था? 15.7, मतलब 270 के ऊपर जाएगा। तो मैं इसको रफली रफली 280 मान लेता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 यू विल गेट यूज्ड टू इट। व्हाट आई हैव डन इज, मुझे 18 इंटू 15.7 करना था, मैंने पहले 18 इंटू 15 कर लिया। 18 इंटू 15 मतलब 18 इंटू 10 प्लस 18 इंटू 5। 18 इंटू 10 180, 18 इंटू 5 90, 180 प्लस 90 270। पर हमारे पास क्या था? 15.7, मतलब हमारे पास जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 270 से बड़ा होगा। तो 270 से बड़ा होगा तो 280 मान लो। रफली 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 कितना है ये? रफली रफली कितना है? 280, और साथ में कौन है? 10⁻²। तो क्या आएगा? 2.80। अब यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं करने वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया 2.8 के आसपास आएगा। ऑप्शन देखो, कौन सा आंसर है 2.8 के आसपास?
खत्म, डन, हो गया। अभी आप बोलोगे पर एरर, वैसे जरूरत नहीं है। एरर कब फाइंड करोगे? अगर ऐसे दो ऑप्शंस होते, 2.83 प्लस माइनस 0.3, 2.83 प्लस माइनस 0.27, तो उस केस में आपको एरर फाइंड करना पड़ता, क्योंकि ये दो वैल्यूज क्या है, सेम है। लेकिन एज पर द ऑप्शंस गिवन टू यू, हमारे पास एक ही वैल्यू है 2.8 के आसपास, बाकी तो है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एरर कैसे फाइंड करना है मैं बता देता हूँ। वी विल सॉल्व, वी विल फाइंड आउट, बट यू शुड नॉट बी डूइंग दैट इन एग्जाम। एग्जाम में टाइम पास बिल्कुल करना नहीं। जहां पे लग गया ना कि हाँ ये आंसर करेक्ट आ गया, डन, एरर फाइंड नहीं करना। लेकिन समझो करना पड़ गया। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टी। यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है कि मल्टीप्लीकेशन है? तो मल्टीप्लीकेशन में एब्सोल्यूट एरर फाइंड होता है कि फ्रैक्शनल एरर होता है? फ्रैक्शनल। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। और किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं? अगर ए क्वांटिटी है मेजर्ड, तो कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा ए। तो वी वॉल्यूम, ये मेजर्ड क्वांटिटी है, तो कैसे लिखोगे? प्लस माइनस डेल्टा वी। यहाँ पे लेकिन डेल्टा वी बाई वी है, आपको क्या चाहिए? डेल्टा वी है क्या हमारे पास? डेल्टा वी बाई वी। तो सिंपल, डेल्टा वी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी, और ये वी यहाँ पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। डन, हो गया मल्टीप्लीकेशन। गुड। तो अब जस्ट पुट वैल्यूज, 2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना डेल्टा? 0.0, 0.01 के 0.02। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका थोड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। यू आर सेइंग 0.02 इज द एरर इन डायामीटर एंड रेडियस इज हाफ ऑफ इट, बराबर? तो रेडियस आप डायमीटर बाय 2 करते हो, करेक्ट है ना? तो एरर इन डायमीटर कितना है? 0.02। तो रेडियस में एरर कितना करोगे? 0.02 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना? 0.01। गलत है। क्यों गलत है? मेरे पास अगर एक सर्कुलर डिस्क है, क्योंकि हमारे पास चॉकलेट कुकी ये सर्कुलर डिस्क है, मैं इसका डायमीटर मेजर करूं या मैं इसका रेडियस मेजर करूं, आई विल बी यूजिंग द सेम स्केल, करेक्ट है ना? जो स्केल है वो यूज करोगे ना, वर्नियर कैलिपर तो वर्नियर कैलिपर। तो एरर वर्नियर कैलिपर से आएगा कि बाकी कहीं से आएगा? कहां से आएगा? वर्नियर कैलिपर। थोड़ा सा फोकस करो, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डायामीटर मेजर किया या हमने रेडियस मेजर किया, अल्टीमेटली हम रेडियस या डायमीटर मेजर करने के लिए सेम स्केल यूज करेंगे, यस और नो? एरर स्केल में से आता है कि बाकी कहीं से आता है? तो अब मुझे बताओ, अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 है, तो मैं रेडियस मेजर करूं या मैं डायमीटर मेजर करूं, एरर कितना आएगा? 0.02। तो 0.01 नहीं। एरर कभी भी इंस्ट्रूमेंट से आता है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो फॉर मेजरमेंट। तो जानबूझ के ऐसे दिया होता है आपको, डायामीटर 8.50 प्लस माइनस 0.02, क्योंकि आप जब एरर निकालोगे रेडियस में, तो 100% हो, मतलब नॉट 100%, 90% चांसेस तो है कि आप क्या करोगे? 0.02 डिवाइड बाय 2। आप बोलोगे दिस इज एरर इन रेडियस, विच इज रॉन्ग, बिकॉज एरर इन रेडियस विल कम फ्रॉम द स्केल दैट यू आर यूजिंग। तो एरर इन रेडियस कितना आएगा? 0.01 की 0.02। और रेडियस कितना था? 4.25 प्लस डेल्टा टी। व्हाट इज एरर इन थिकनेस? 0.005 एंड थिकनेस इज 0.05 इंटू वी। वी कितना आया? 2.83। गुड। अब इस सबको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो मैं बिल्कुल करूंगा नहीं, क्योंकि हमको आंसर ऑलरेडी पता है कितना है, 0.3। हमको ये कैलकुलेशन किसने बताया? इसने बताया। हो गया, खत्म, डन। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन में ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा वी। तो ऑलवेज
रिमेंबर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएटली 4 ऑप्शन देख लो, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कितने एक्यूरेसी तक हमको फाइंड करना है। डन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके आगे के सारे क्वेश्चंस, almost all the questions we will solve, almost all. The equation of stationary wave is y equal to 2a sin 2 pi ct by lambda cos 2 pi x by lambda. Which of the following statement is wrong? तो सबसे पहले ये स्टेशनरी वेव क्या होता है, ये 12th में आएगा। 12th में चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th में आएगा। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए, व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव, जस्ट फॉर अ रफ आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि रबर बैंड, और रबर बैंड को हमने 2 एंड पे बांध दिया और बीच में प्लग किया, प्लग करके छोड़ दिया, तो क्या बनता है? ऐसा शेप बनता है, दिस इज लूप। इसको बोलते हो स्टेशनरी वेव। तो व्हेन यू हैव सच लूप्स, इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। अब ये जो स्टेशनरी वेव है, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। तो हमको वही बोला है कि हमारे पास एक स्टेशनरी वेव है, उसका इक्वेशन हमको दिया है y इक्वल टू 2a साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग, ऐसा ही कुछ दिया है साइन ऑफ 2 पाई ct बाय लैम्डा, 2 पाई ct बाय लैम्डा एंड कॉस ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा, 2 पाई x बाय लैम्डा। अब जिनको पता नहीं उनके लिए ये जो c होता है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये जो t होता है दैट इज टाइम, एंड ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट इज सेकेंड। x इज नथिंग बट डिस्टेंस, इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, एंड लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ। सुना है कि ये? पता है व्हाट इज वेवलेंथ? पता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ। तो वेव लेंथ, नाम में ये वेव लेंथ, लेंथ मतलब क्या? मीटर। और ये ए जो है इसको बोलते हो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी होता है डिस्टेंस, मतलब ये भी होता है मीटर में। तो जो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस है, दे आर मोस्टली फॉर इंट्रोड्यूसिंग सम कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जिनको वेव एग्जैक्टली दिखता कैसे पता नहीं, तो बता देता हूँ। रस्सी है, एक एंड पे बांध के रखा है, और दूसरे हैंड से वी आर गिविंग इट जर्क अप एंड डाउन, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट को बोलते हो क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट को बोलते हो ट्रफ। तो वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ, इसको बोलते हो वेव लेंथ। मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हो एम्पलीट्यूड। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई दिक्कत नहीं अगर तुमको सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको सब कुछ समझना भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 साल में एक साथ सारे फॉर्मूला लाने से की जगह पे पहले दिन से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। अब कम से कम इसके आगे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, सी आया तो स्पीड है, मतलब मीटर पर सेकेंड, टी आया मतलब टाइम है, मतलब सेकेंड, लैम्डा मतलब वेवलेंथ मतलब मीटर, एक्स मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, ये भी क्या है? मीटर, और ये भी क्या है? मीटर। गुड, याद रहेगा? ओके, याद रहेगा ऐसा आपने बोला, तो बताओ इसका यूनिट फर्स्ट, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट। वेरी गुड। चलो, अब हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा कहीं तो देखा था, 4 पॉइंट्स थे, उसमें पॉइंट नंबर 2 था, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू रिलेट trigonometric functions, logarithmic functions and exponential functions। तो ये साइन और कॉस कौन सा फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्री। अब पता है कि क्यों नहीं यूज कर सकते, मैंने बताया था तब, क्यों नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस क्यों नहीं यूज होगा?
डायमेंशनल एनालिसिस वहां यूज होता है जहां डायमेंशंस होते हैं। आपने साइन ऑफ 0 की वैल्यू पता है आपको? 0। साइन ऑफ 30 पता है आपको? 1/2। साइन 45 पता है आपको? साइन 60, साइन 90। कहीं पे भी आपने ऐसा बोला साइन 0 इज 0 मीटर, 0 सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 न्यूटन। साइन 30 इज 1/2 मीटर, बोला ऐसा? इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि साइन के वैल्यूज दे आर प्योरली नंबर्स। प्योरली क्या है? नंबर। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस। तो साइन के अंदर जो लिखा होता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ, जैसे इस केस में साइन ऑफ क्या लिखा है? 2π/CT/λ। तो साइन या कोसाइन हमेशा किसका डिफाइन होता है? एंगल का। तो ये कौन है? ये कौन है दोनों? ये दोनों कौन है? एंगल्स है। क्या है? दोनों एंगल्स। और एंगल के डायमेंशंस होते हैं क्या? नहीं। यूनिट होता है, यस। यूनिट होता है रेडियन इन एसआई सिस्टम एंड डिग्री इन अदर सिस्टम। हाँ, उसका कुछ नाम है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, सम जेसिमल सिस्टम, जो भी होगा अपने को याद नहीं, बट व्हाटएवर इट इज, वो ऐसा नहीं है लेकिन, राइट। तो इसका मतलब ये था कि साइन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, उसके डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन लेस। M0 L0 T0। कमिंग टू द पॉइंट नाउ, अच्छी बात है। अब पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। अब हमको बोला है कि ये एक वेव का इक्वेशन है और ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? पहले मैं क्वेश्चन करेक्ट कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें 2πx/λ इंटू टी, वो टी हटा दो, देयर इज नो टी देयर। गुड। तो अब तक मैंने जो कुछ भी बोला अगर आपको समझ में आया होगा, तो साइन के अंदर जो लिखा है ये, इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? 0, मतलब नो डायमेंशन। और ये नो डायमेंशन होना पॉसिबल कब है? जब न्यूमरेटर के डायमेंशंस और डिनोमिनेटर के डायमेंशंस सेम हो, तब कैंसिल होगा ना। मीटर मीटर कैंसिल होगा, मीटर पर सेकंड कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऊपर कौन था? सीटी, नीचे कौन था? लैम्डा। तो सीटी और लैम्डा के डायमेंशन क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? सेम। द यूनिट ऑफ सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। करेक्ट है ये? दिस इज राइट। हमको कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है? रॉन्ग। तो ये तो राइट है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, हमको रॉन्ग ढूंढना है। द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, मैं तो यही लिख दिया मैंने। व्हाट इज एक्स इन मीटर, व्हाट इज लैम्डा इज इन मीटर, तो ये भी क्या है? सही है। तो ये भी नहीं आएगा। द यूनिट ऑफ 2πc/λ इज सेम एज दैट ऑफ 2πx/λ। देखो 2πc/λ, 2πc/λ, 2π तो नंबर था, सी की यूनिट क्या थे? मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/सेकेंड। और 2πx/λ, 2π तो डायमेंशन लेस है, एक्स क्या है? मीटर, लैम्डा क्या है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो ये डायमेंशन लेस आ गया, तो दिस इज डायमेंशन लेस। तो 2πx/λ डायमेंशन लेस है, लेकिन 2πc/λ डायमेंशन लेस है क्या? नो। आप तो फिर बताओ, द यूनिट ऑफ 2πc/λ इज सेम एज दैट ऑफ 2πx/λ। नो। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। गुड, क्लियर है? था ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लो। द यूनिट ऑफ c/λ, व्हाट इज सी? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज लैम्डा? मीटर। तो कितना आ गया? 1/λ, सॉरी 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। x/λ, व्हाट इज x? मीटर। व्हाट इज लैम्डा? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, बराबर? बराबर ना? डायमेंशन लेस। तो फिर द यूनिट ऑफ c/λ इज सेम एज दैट ऑफ x/λ। इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? गुड, बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी आ जाएगा करेक्ट। यस, मैंने जानबूझ के वो किया है क्योंकि समटाइम्स इन सम टाइप ऑफ एग्जाम्स यू हैव मल्टीपल करेक्ट आल्सो। तो कुछ कुछ एग्जाम्स में, और कौन से कुछ कुछ एग्जाम में बाद में बताऊंगा मैं, वहां पे मल्टीपल करेक्ट टाइप के भी
क्वेश्चंस होते हैं, या ऑप्शन ऐसे देंगे बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी, ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं, राइट, क्लियर। अब इफ आई मेक अ स्मॉल चेंज, अगर मैं टी को रखता हूं यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, 2 पाई सी बाय लैम्डा क्या आया था, यहाँ पे भी लिखा है 1/2, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू टी, एक्स क्या था मीटर, ए क्या था मीटर, और टी क्या है, राइट, करेक्ट। तो डायमेंशन सेम आ गए, यस। तो इन दिस केस अगर मैं टी रखता हूं, इफ आई कीप टी इन ऑप्शन नंबर सी, तो विच आंसर विल बी राइट, डी, अदरवाइज both C and D, clear, good। so what I will do in this case is, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से दूंगा आपको एग्जाम में, अभी फिलहाल के लिए दैट इज ओके, लेकिन आई विल गिव यू इन एग्जाम में, अभी से बोल देता हूँ, आई विल गिव यू ऑप्शंस, जैसे ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी ए एंड डी, एंड ऑप्शन नंबर डी सी एंड डी। तो कौन सा लिखोगे, सी एंड डी, क्लियर, गुड, डन। डी, क्योंकि डी मतलब ऑफ कोर्स विथ सम करेक्शन आई एम सेइंग, डेफिनेटली यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट विथ सम करेक्शन आई एम सेइंग। तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी यहाँ हटा दिया, तो अब मेरे को बताओ कौन से दो करेक्ट है, तो मैं वैसा बोल रहा हूँ विथ सम करेक्शन। One last time, what are the dimensions of wavelength? L1, SI unit is meter. What are dimensions of C? L1 T minus 1 units meter per second. What are the dimensions of X in this case? L1 unit meter. And what is A there? Amplitude. L1 मतलब वापस से मीटर है, और साइन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। उसको मैथ्स में आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल बेसिकली। तो कहीं पे लिखा होगा द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इज, मतलब एंगल, ऐसा बोला है वो। चलो अगला क्वेश्चन। अभी ये सब जरूरी नहीं कि आपको लिखना ही है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग एट होम। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी। नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है ये पता है, और एनर्जी है तो m1L2T-2, दैट इज सफिशिएंट टू नो। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में आप कम से कम 7 बार सुनोगे 2 साल में। एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर में, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में, एक बार चैप्टर नंबर 5 ऑफ 11th विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी, 3 बार तो यही हो जाएगा। उसके बाद 12th में वापस आएगा पोटेंशियल एनर्जी, एक बार आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक बार वापस आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 2 जगह पे आएगा, वो 2 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड्स में आएगा, तब देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन से आता है, हमेशा कहाँ से आता है, वर्क डन। और वर्क डन अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्म में होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आई हैव ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द फ्लोर, मुझे इसको उठा के एक टेबल पे रखना है, अपने आप आएगा ऊपर? नहीं, नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो आई हैव टू डू दिस वर्क एंड कीप इट ऑन दिस टेबल। अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्क डन है वो एनर्जी है, हमने कल देखा था, हीट, वर्क डन, ये सब क्या होता है, एनर्जी। डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो ये जो मैंने वर्क किया पेन को ऊपर उठा के एक जगह पे रखने में, ये वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया फिर टंग? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 7 जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सुनेंगे, लगभग 7 और 6।
हर बार सिर्फ डेरिवेशन अलग होगा, लेकिन हर बार तुम फाइंड करोगे वर्क डन, और आप आखिरी में एक स्टेटमेंट लिख दोगे, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भी याद रखो इसको, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन s, u इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं, a रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेयर a एंड b आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, मतलब डायमेंशन है। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू बी इज, तो आपको a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। और इक्वेशन क्या दिया था, u इक्वल टू a रूट एक्स अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, और x क्या है, डिस्टेंस है, बी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके क्लियर। और x क्या बोला है, x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1। और आपको याद है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यस। और आपको ये याद है कि आप दो फिजिकल क्वांटिटी को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब दोनों के डायमेंशंस क्या हो, सेम। इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब b के डायमेंशंस मतलब किसके डायमेंशंस, एक्स स्क्वायर के। लेकिन x खुद कौन था, डिस्टेंस, मतलब क्या था, l⁻1, उसको क्या करोगे, स्क्वायर। तो b के डायमेंशंस क्या मिल गए, हो गया, b के डायमेंशन मिल गए। आपको किसके चाहिए थे, a इंटू बी। अब a के फाइंड करो, फिर वापस से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो क्या बताता है कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो टर्म आपके पास राइट हैंड साइड पे है, उन सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। व्हाट इज दिस u, एनर्जी, मतलब m1 L2 T-2। अब मुझे a के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, जो मैं करूंगा, और ये है एक्स रेज टू रूट ऑफ एक्स, मतलब एक्स रेज टू हाफ, बी और एक्स स्क्वायर है, डायमेंशन क्या है, सेम। तो b प्लस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन भी क्या आएंगे, सेम। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी होगा ना, कि डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस टाइम बन गया, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर। तो b प्लस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे, एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर, श्योर। तो ये आ जाएगा आपके पास m1 L2 T-2 L2, क्योंकि ये L2 भी वहां लेके चले गए, इक्वल टू a, और x मतलब डिस्टेंस मतलब l, और रेस टू क्या है, हाफ, बराबर, पक्का, श्योर, 100%। एक छोटी गलती की तो गए काम से, m1 L4 T-2, और ये l रेस टू हाफ यहाँ पे आके क्या होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, और ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हाफ, m⁻1 L⁻4 और L⁻−हाफ इंटू T⁻, क्या था, माइनस -2। ये आ गए a के डायमेंशंस। व्हाट इज L⁻4 L⁻−हाफ, वापस प्रॉब्लम है द वे ऑफ थिंकिंग। ये अभी देखो तुम करते क्या हो ना, सुन लो, यू आर राइट, बट सुन लो, ये बुरी आदत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, 8-1/2 7/2, बराबर, बात सही है तुम्हारी। अरे 4 में से आधा माइनस करो, 3.5 होता है, 3.5 7/2 होता है। तो स्टार्ट थिंकिंग इन दोस टर्म्स, m⁻1 L⁻7/2 और T⁻²। ये आगे डायमेंशन ऑफ a। अभी घाई गर्दी में यही ढूंढने लग जाते हैं ऑप्शन में, हमको a के डायमेंशन नहीं पूछे हैं, हमको b के भी नहीं पूछे हैं, हमको a इंटू बी के पूछे हैं। a के डायमेंशन क्या है, m1 L⁻7/2 T⁻², और b के क्या थे, L⁻2, बराबर। अभी वापस से m1, मैं जानबूझ के l का पावर बाद में लिखूंगा, 7/2 इज 3.5, 3.5 प्लस 2 इज 5.5, 5.5 इज 11/2। तो m1 L 11/2 T-2, ऐसा कहीं है क्या, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं,
देखो फुल फ्लेश मेथड बताना मेरा काम है, क्योंकि धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा। अभी हम लोग वी आर इनटू जस्ट 17th और 18th लेक्चर, बट स्लोली स्लोली यू शुड लर्न टू फाइंड आउट ट्रिक्स बाय योरसेल्फ। अब इसका ट्रिक क्या बन सकता था, u इक्वल टू a रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब b प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है, एनर्जी m1 L2 T-2 है, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो पक्का था। उसके बाद आपको ये भी पता था कि हमको a इंटू बी चाहिए, और b के डायमेंशन तो हमको पता ही है, मीटर स्क्वायर आएगा वो, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, तो b भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। मतलब b L/2 है, वो तो पता ही है। x क्या है, मीटर, मतलब मीटर रेस टू हाफ, है ना। नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, बराबर, गुड। तो यहां से तुमको a मिल गया, a इक्वल टू किलोग्राम मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर रेस टू 4, उसमें से आधा माइनस कर लो, मीटर रेस टू 7/2, और नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर, तो ये नीचे से गया ऊपर सेकेंड रेस टू -2। तो a मिल गया आपको m1 L/7/2 T/-, और b तो तुमको पता ही था, तो a इंटू बी, ये आ गया आपके पास m1 L7/2, और b था L2, b में था ना L2, और T/-2, हो गया, डन डन, बराबर, पक्का, श्योर कि कुछ गलत लिखा है देख लो, बाद में बोलो यस और नो, इज एवरीथिंग करेक्ट और समथिंग इज रॉन्ग। 7/2 + 2 11/2, तो बराबर लिखा है ना, m1L/11/2 T/-2। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो थोड़ा सा स्पीड इससे बढ़ेगा आपका। और अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और सॉल्व बिल्कुल करना नहीं। A highly rigid cubical block A of small mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of the same dimensions and of low modulus of rigidity eta, such that the lower face of A is completely covers the upper face of B। तो पहले यहां तक क्या बोला है वो समझ लेते हैं। हमारे पास दो ब्लॉक है A और B, A का मास m है और A का लेंथ L है, साइड लेंथ, और B के डायमेंशन सेम है कंपेयर टू A। A highly rigid cubical block A of mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of the same dimension मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, and of low modulus of rigidity eta, such that the lower face of A का lower face completely covers upper face of B। मतलब बोलने का मतलब ये है उनका, what they are trying to tell you is, good, दो ब्लॉक, पहले तो एक ब्लॉक बना लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, और हमको आखिरी में समझ में आएगा कि सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं है। I'll just tell you you don't need to do all this, but first of all we will do that and then we'll undo it। हो गया, ये एक ब्लॉक है B, ऐसा और एक ब्लॉक है A, सेम डायमेंशंस, ऐसा रखा हुआ है। लोअर फेस ऑफ A कंप्लीटली कवर्स अपर फेस ऑफ B, ये बोला है आपको क्वेश्चन में। आगे आगे क्या बोला है, आगे बोला है द लोअर फेस ऑफ B इज rigidly held on the surface, lower face of B is rigidly held on the surface, rigidly held। यहाँ पे आपने जो लोअर फेस ऑफ बी था, इसको एक टेबल के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर चिपका दिया, रिजिडली, टाइटली, फेविकॉल लगाया होगा, देखा नहीं ऐड, फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं, जोक्स अपार्ट, याद रखने के लिए नीचे क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया है। आगे आगे क्या बोला है, a small force is applied, a small force F is applied to one of the side faces of A, one of the side faces of A। तो ये जो साइड फेसेस है यहाँ पे,
किसी भी एक साइड पे आपने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया, धक्का दे दिया उसको आगे, आफ्टर द फोर्स इज विथड्रॉन, धक्का लगाया, हाथ निकाल लिया वहां से, ब्लॉक ए एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन, बराबर। तो तुमने फोर्स लगाया, छोड़ दिया, क्या होगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेट होगा। क्या होगा ये, ऑसिलेट होगा। अब आगे क्या पूछा है, द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय, मैंने कल कल या परसों कहीं तो मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज वन ऑफ दोस टाइप्स। इतना कुछ बोल दिया मैंने, एग्जैक्टली ये बोला था कि पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आखिरी में, आखिरी का सेंटेंस, द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय, तो तुमको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम, t⁻1। क्लियर है यहाँ पर, बराबर। आई डोंट केयर फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ से पहला ऑप्शन उठाऊंगा, 2π√m η/l, 2π√m η/l। 2π इज अ नंबर, उसका डायमेंशन होता है क्या, नहीं। m इज मास, तो 2π छोड़ दो क्योंकि नंबर है। रूट मतलब रेज टू हाफ, m मतलब मास, मास मतलब केजी, l मतलब मीटर। ईटा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आप ईटा को दो जगह पे तुम यूज करते हो, एक था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है क्या, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये ब्लॉक लिक्विड है क्या, तो अगर लिक्विड है तो ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और अगर सॉलिड है तो ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। वेरी गुड। कल एक क्वेश्चन था, प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, तब मैंने आपको बताया था कि तीन तीन टाइप के स्ट्रेस सुनोगे और तीन टाइप के मॉडुलस सुनोगे। कौन से तीन टाइप के स्ट्रेस थे, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। और तीन मॉडुलस कौन से, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस और स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम। सो ईटा मतलब क्या है, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, m1L2 T-2 फोर्स अपॉन 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 एरिया। व्हाट इज एरिया, L2। व्हाट इज फोर्स, L1 की L2, L1। तो m1L1 T-2 सॉल्व करके क्या आएगा, m1 T-2, बराबर, पक्का। m मतलब केजी, L मतलब मीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, टाइम मतलब क्या होना चाहिए, सेकेंड। तुम कुछ भी कर लो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और उसका रूट मतलब किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। तो सेकेंड आया क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट पॉसिबल। अभी ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं फिर। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, ऑप्शन नंबर बी में 2π√m ईटा, ऐसा है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका रेसिप्रोकल है। तो ये क्या है आपके पास, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये उल्टा है, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर का पावर हाफ। तो ये भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, ml/ईटा। तो ऑप्शन नंबर सी, 2π√ml/ईटा। 2π तो नंबर है, m मतलब किलोग्राम, ये मतलब मीटर, ईटा क्या था, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी केजी कैंसल, रेज टू हाफ। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, मतलब मीटर सेकेंड। टाइम मीटर सेकेंड में होता है क्या,
कि सेकंड में होता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आएगा, देखो कैसे आएगा, 2 पाई रूट ऑफ m/eta n। 2 पाई तो नंबर है, m किलोग्राम है, एटा क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर रेज टू पावर हाफ। केजी केजी कैंसल, मीटर मीटर कैंसल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे? न्यूमरेटर। तो सेकंड स्क्वायर रेज टू हाफ क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। गुड। तो आपको क्वेश्चन समझा नहीं, आपको थ्योरी याद नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक द टाइम पीरियड ऑफ विच इज गिवन बाय, डन, हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली यू हैव नोटेड ऑल दिस थिंग डाउन, बिकॉज यू आर स्पीकिंग, मतलब लिख के तो हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो रिमेंबर, हमेशा वो M1 L1 T1 नहीं करना, सीधा सीधा यूनिट्स में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी दिस इज समथिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको यूनिट्स या डायमेंशन दोनों ही यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। मैंने आपको बोला था कई जगह पे थीटा इज नॉट एंगल बट इट इज टेम्परेचर। लिखा है यहाँ पे थीटा इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Z इज डिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज, बीटा के डायमेंशंस पूछे हैं आपको। गुड। किस डायमेंशन पूछे हैं? बीटा के। इक्वेशन क्या दिया है? P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। मैं अभी ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देने वाला हूं, सिर्फ हिंट दे दूंगा करना क्या है, देन यू शुड सॉल्व। सबसे पहले ये टोटल पूरा मिला के डायमेंशन लेस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज अ डायमेंशन लेस फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल को डायमेंशन लेस बनाना है तो अल्फा जेड और के बी थीटा के डायमेंशन होने चाहिए सेम। क्लियर? के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपको करना क्या है एज ए होमवर्क, के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गूगल पे पता लग जाएगा आपको उसकी वैल्यू भी और उसके डायमेंशन भी। उसके डायमेंशन देखने हैं। थीटा तो टेम्परेचर है ना, व्हाट इज टेम्परेचर? केल्विन, के रेज टू 1। जेड क्या है? जेड क्या है? डिस्टेंस, मतलब L रेज टू 1। तो ये सॉल्व कर लेना। अब ये जो बचा, ये आपको किसके डायमेंशन फाइंड करने हैं? बेटा, dimensions of pressure is equal to dimensions of alpha upon dimensions of beta. So dimensions of beta is equal to dimensions of alpha upon dimensions of pressure. प्रेशर के डायमेंशन तो अभी तुमने बताया क्या थे? M1L-1T-2, मतलब तुमको ये तो पता ही है। और अल्फा तुम यहां से फाइंड कर रहे हो, तुम यहां से अल्फा ही तो फाइंड कर रहे हो ना, तो यहां से तुम क्या फाइंड कर लोगे? अल्फा। और ये जो अल्फा के डायमेंशन है वहां सब्स्टिट्यूट करोगे और प्रेशर के सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? बीटा के डायमेंशन। ओके गुड। तो आधा सॉल्व करके दिया है, तो आधा आपको रहेगा एज असाइनमेंट। तो नो नीड टू नोट दिस डाउन बिकॉज यू विल फाइंड दिस एनीवेज इन PDF। सिर्फ ये हिंट है कि करना क्या है, फाइंड आउट अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा। प्रेशर के डायमेंशन यू ऑलरेडी नो, तो अल्फा अपॉन प्रेशर दैट विल गिव यू बीटा। अगला क्वेश्चन। अब अगेन ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी सॉल्व है ये। व्हाई? बिकॉज विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी M1L-1 T-1, तो पता ही है आपको M1L-1 T-1। The viscosity eta of a gas depends on long range attractive part of the intermolecular force which varies with molecular separation. What is the meaning of separation? Distance. तो R के डायमेंशंस क्या है? L raised to 1 according to the relation F equal to
म्यू आर रेज टू माइनस एन, वेयर एन इज अ नंबर, मतलब एन के डायमेंशंस नहीं है ऐसा बताने की कोशिश है. म्यू इज अ कांस्टेंट. इफ एटा इज अ फंक्शन ऑफ मास of the molecules, their mean speed v and constant mu, okay, then which of the following is correct? तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. विस्कोसिटी एटा ऑफ अ गैस किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? फोर्स इक्वल टू म्यू आर रेज टू माइनस एन, where n is number and mu is constant. If eta is a function of mass, तो eta is a function of mass, मतलब eta किस पे डिपेंड करेगा? मास पे. और किस पे करेगा? v पे. और किस पे करेगा? म्यू पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैसे सॉल्व करोगे? अब एक बार क्वेश्चन देख लो. क्या फाइंड करना है तुमको? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? eta. क्या फाइंड करना है? eta. और eta किस किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? मास पे, स्पीड पे और सम कांस्टेंट पे. मैं इसके दो मेथड बताऊंगा आपको, लेकिन पहला रेगुलर मेथड, eta डिपेंड्स ऑन मास रेज टू समथिंग विच आई डोंट नो x. उसके बाद स्पीड रेज टू y, और किस पे? म्यू रेज टू z. क्लियर? गुड. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस केस? फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. तो कैसे करोगे? अब बोलेंगे म्यू, व्हाट इज म्यू? व्हाट इज फोर्स? म्यू इनटू r raised to minus n. So what is mu here? F upon r raised to minus n. करो सॉल्व, सब्स्टिट्यूट कर दो. eta is proportional to m raised to x, v raised to y and mu, मतलब f upon r raised to minus n raised to z. अब डायमेंशन लिख लो सबके. राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ दिस. eta के डायमेंशन पता है तुमको? m1, l minus 1, p minus 1, m mass m1 raised to x, v l1 p minus 1 raised to y, f, what is f? m1 l1 p minus 2 upon r, what is r? l raised to minus n और whole raised to z. करते जाओ, सॉल्व करते जाओ. m1 l minus 1 t minus 1 equal to m raised to x, यहाँ पे m raised to z, तो x plus z, l raised to y, l raised to z और l raised to minus l raised to minus nz, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस एन जेड, और टी रेस टू माइनस वाई और माइनस 2z. इसके बाद क्या करोगे? व्हाट इज? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. m का पावर लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? सेम. तो x प्लस वाई, x प्लस जेड था, x प्लस जेड था, x प्लस जेड, x प्लस जेड कितना आना चाहिए? 1. l का पावर -1 और वहां पे y प्लस जेड प्लस एन जेड. उसके बाद माइनस वाई माइनस 2z, माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू -1. करो, सॉल्व करो इसको, बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा. सॉल्व. तो आई टोल्ड यू ये 3 इक्वेशन है, हमको सॉल्व करके एक्स वाई जेड चाहिए. तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखते हैं. अरे वो गेम नहीं खेलना है, वो नहीं सॉल्व करना है हमको. तो हमको ये इधर ये सॉल्व करना है. वो एक्स और जीरो का गेम नहीं खेलना है उधर.
ये दो इक्वेशन ऐसे है जिसमें दो ही वेरिएबल है, यहाँ पे कौन है वाई जेड, यहाँ पे कौन है वाई जेड। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको वाई और जेड की वैल्यू मिलेगी, और फिर यहाँ पे जेड के सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो माइनस 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 साइन उड़ा देते हैं, तो y प्लस टू जेड इक्वल टू 1। तो y कितना आ गया 1 माइनस टू जेड। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -1 इक्वल टू 1 माइनस टू जेड प्लस एन जेड। इसको सॉल्व करो, -1 इक्वल टू व्हाट इज माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड प्लस एन जेड। क्लियर। इसको यहां लेके आते हैं, -1 और -1 कितना हो गया -2। ये माइनस जेड था, मैं इसको एन जेड माइनस जेड लिख देता हूं, चलेगा। यस, जेड कॉमन निकाल लेता हूं, जेड कॉमन आ गया तो n -1। तो व्हाट इज जेड -2 अपॉन n -2, यही था। चलो गुड, सब्स्टिट्यूट दिस हियर। तो y इक्वल टू 1 -2 एंड दिस इज -2 अपॉन n -1। तो y इक्वल टू +4 अपॉन n -1, क्रॉस मल्टीप्लाई n -1 +4 अपॉन n -1, तो n +3 अपॉन n -1 हो गया। अब इधर आ जाओ, x इक्वल टू 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड माइनस जेड, हाँ माइनस, तो -2 अपॉन n -1, तो 1 + 2 अपॉन n -1, तो n -1 + 2 अपॉन n -1, तो क्या आ गया n +1 अपॉन n -1, बराबर है, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, n +1 अपॉन n -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, n +3 अपॉन n -1, एंड z इज -2 अपॉन n -1। ये तीनों वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो देखो अब क्या है, क्या था इक्वेशन 1, ईटा इज प्रोपोर्शनल टू m⁻x, x कितना आया n +1 अपॉन n -1, v⁻, y n +3 अपॉन n -1, एंड μ⁻z, व्हाट इज z, बराबर। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन होना चाहिए, होना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर डन।